चंचल मन को शांत करने के लिए दृश्य से हटकर दृष्टा परमात्मा का अनुभव करने के लिए दृश्य से प्रथम दृष्टि को हमें उल्टाना है। अर्थात जब तक हम बाहर देखते रहेंगे तब तक जो सर्वद्रष्टा है, जो सर्वसाक्षी है, जो अंतर्यामी है, उसका अनुभव नहीं कर सकेंगे। दृष्टा परमात्मा का अनुभव करने के लिए प्रथम दृश्य से दृष्टि को लौटाना होगा, तभी वह दृष्टा की ओर हो सकेगी। प्रायः लोग दृश्य में ही अपनी चेतना को समाप्त कर देते हैं, दृश्य को देखकर ही अपना ध्यान समाप्त कर देते हैं। किंतु हमें दृश्य से दृष्टा की ओर यात्रा करना है। अभी तक दृष्टा दृश्य की यात्रा में अपने को खो देता था, विषय को ही जानकर बस बैठ जाता था, किंतु जानने वाले को नहीं जान पाता था। विषय कितना भी आकर्षित कर रहा हो, विषय कितना ही महत्वपूर्ण हो, किंतु वह दृष्टा के बिना कोई महत्व नहीं रखता। कितना ही अच्छा सौंदर्य हो, किंतु नेत्र के बिना उसका कोई मूल्य नहीं। कितना ही सुमधुर संगीत हो, किंतु कर्ण के बिना कोई मूल्य नहीं। इसी तरह दृश्य को कभी भी महत्व मत दो, महत्व तो दृष्टा का ही रहेगा। स्वप्न कितना ही सुहाना हो, किंतु मूल्यवान तो साक्षी ही रहेगा। इसलिए हम दृश्य से दृष्टा की ओर लौटने के लिए पहले आंखें बंद करके और श्वास को देखें। श्वास में जो परमात्मा का पवित्र उपदेश गर्भ से ही प्रारंभ हुआ है और वह मृत्यु तक भी रहेगा। परमात्मा नित्य है तो उसका उपदेश भी हमारे शरीर में नित्य है, और उस उपदेश में हम दो प्रकार के पदों का श्रवण करते हैं। श्वास अंदर जाते समय जो पद का अनुभव करते हैं वह अशब्द है, वो अकथनीय है, वो अनिर्वचनीय है। फिर भी उस परमात्मा का जो अकथनीय है, जो अनिर्वचनीय है, जो अगोचर है, जो इंद्रियों से अतीत है, जो भावों से भी अतीत है, फिर भी दया करके संतों ने, महापुरुषों ने सांकेतिक भाषा में उसे हमें अनुभव में प्रकट करने का प्रयास किया है। तो जो शब्द, जो ध्वनि श्वास के साथ उठती है, वह वर्णमाला के अक्षरों से बना हुआ नहीं, बल्कि उसी से समस्त वर्णमाला प्रकट हुई है। तो वह पहला पद जो श्वास के साथ भीतर सुनाई पड़ता है वो तत्पद वाचक है।
वो ईश्वरवाचक है। और श्वास के बाहर लौटते समय जो पद सुनाई पड़ता है, अनुभव में आता है, वह त्वम पदवाचक है, जीववाचक है। यह लीला, यह क्रीड़ा, यह रास जन्म से मृत्यु तक जीव और ईश्वर के साथ चल रहा है। ये रास है, ये माला है, ये क्रीड़ा चल रही है श्वास प्रश्वास के साथ जीव ईश्वर की। इसी को ही संत लोग हंसो सोहम, सोहम हंसो के रूप में भी कहते हैं। तो यह जो तत्पद है जिसको हम सो के रूप में श्रवण करते हैं, और जो त्वम पद है उसे हम के रूप में अनुभव करते हैं, इन दो पदों का संयोग कर दिया जाए, इन दो पदों का मनोयोग कर दिया जाए तो एक महावाक्य निर्मित हो जाता है। महावाक्य ऐसे ही पदों को कहा जाता है जिनके द्वारा जीव ब्रह्म की एकता का बोध होता हो। तो सो हम, यह एक महावाक्य हो गया। सो का मतलब ईश्वर और हम का मतलब इस व्यष्टि शरीर का अभिमानी जीव। सो का मतलब है समष्टि तीनों शरीरों का अभिमानी ईश्वर, और हम का मतलब है तीनों व्यष्टि शरीरों का अभिमानी जीव। एक कारण रूप है, एक कार्य रूप है, एक अधिष्ठान रूप है, एक अध्यस्त रूप है। जैसे रस्सी में सांप, रस्सी अधिष्ठान रूप है, सर्प अध्यस्त रूप है। वह अध्यस्त सर्प उस रस्सी अधिष्ठान से भिन्न नहीं, तो यह अध्यस्त जीव उस अधिष्ठान ब्रह्म या ईश्वर से भिन्न नहीं, बल्कि उसी का ही स्वरूप है। तो ये सोहम चिंतन दो प्रकार के भ्रांतियों को दूर करता है। ऐसी पैनी छुरी है, दुधारी तलवार है, ऐसा पैना चाकू है जो दोनों तरफ से छेदन करता है, काटता है। सोहम चिंतन हमारे दो भ्रांतियों को दूर करता है। पहला, जो हमने अपने को देह माना, दूसरा परमात्मा को अन्य जाना। ये दोनों ही प्रबल भ्रांतियां हैं। सारे ही धार्मिक लोगों की, सारे ही अज्ञानी लोगों की, मनुष्य मात्र की यही दो प्रबल भ्रांतियां हैं। अपने को देह मानना, परमात्मा को अपने से भिन्न किसी अन्य रूप में, अन्य लोक में, अन्य काल में मानना। किंतु सोहम चिंतन जो परमात्मा का दिव्य उपदेश है, जो परमात्मा का दिव्य संदेश है, जो जीव को गर्भ से ही प्राप्त हुआ है कि तुम अपने को कभी देह मत मानना और परमात्मा से कभी भिन्न मत जानना। इसलिए देह का अहंकार तोड़ो और परमात्मा का अहंकार जोड़ो। तो सो अहम का मतलब हुआ वह मैं हूं, सह अहम वह मैं हूं, जिसे सोहम के रूप में हम कहते हैं। वह जिसे मंदिर में, तीर्थ में, स्वर्ग वैकुंठ में खोजते थे, मानते थे, वह मैं हूं। यह मैं नहीं जो परिवार में पहचाना जाता है, समाज में जो व्यवहार में उतरा हुआ है, यह शरीर में नहीं, बल्कि मैं वही हूं जिसे भक्त भगवान के रूप में, कर्मी फलदाता के रूप में,
योगी उसे ज्योति रूप में मानते हैं, वही सबका लक्ष्य मैं हूं, और यह मैं नहीं अपने देह से भिन्न चैतन्य स्वरूप का अनुभव करने के लिए सभी लोग अपने अपने घरों से नदी की ओर चल पड़े। रास्ते में आपके मन में कुछ खाने की सामग्री खरीदने की कामना हुई, आपने कुछ फल मिष्टान खरीद लिए। थोड़ा आगे बढ़े, किसी ने आपको अपने निकटतम संबंधी के मृत्यु की सूचना दी। आपके मन में शोक पैदा हो गया। और चले जा रहे हैं नदी के तट पर, पीछे से किसी का धक्का लग गया, आपका हाथ का सामान गिर गया। आपके मन में उसके प्रति क्रोध जागृत हुआ। वह आगे आकर आपसे क्षमा मांगी रहा है। आपने उसे क्षमा करते हुए आगे प्रस्थान किया। रास्ते में आपके बचपन के साथी मित्र मिले, उनको देखकर मोह हुआ और आगे बढ़े। आपके सामने से एक फीट की दूरी से एक सांप बड़ा लंबा काला फन उठाए हुए निकल रहा है। आप उसे देखकर भयभीत हो गए। सांप निकल गया, आप भागते हुए आगे बढ़े। आपके श्वास प्रश्वास की गति बढ़ गई, छाती पेट फूलने और सिकुड़ने लगा। आप बैठकर विश्राम करके और फिर चलने लगे। नदी का किनारा दूर है। रास्ते में भूख लगी, प्यास लगी, तो जो मिष्टान फल लेकर आए थे उसे खाया। समीप किसी से पानी मांगा, पिया, थोड़ा विश्राम किया, आलस से दूर हुआ और उठकर प्रसन्नता से नदी की तरफ चल पड़े। रास्ते में गच्छ पर रसीले फलों को देखकर मुख में लाल बहने लगी। गर्मी के कारण श्वेत झाल बहने लगा। परिसर का वेग आया, त्याग किया। और मन में किसी सौंदर्य को देखकर वासना जगी। संभोग हुआ, रजवीर स्खलित हुआ और आगे बढ़े। दृष्टि कहीं और
मार्ग पर चलते हुए ठोकर लगी, गिर गए, रक्त बहने लगा। उठकर चलते बने, हवा में केश लहरा रहे हैं, श्वेत के कारण रास्ते की धूल मिट्टी चेहरे पर जमी हुई है। हार्ट बीटिंग, नाड़ी की गति बढ़ रही है। और हाड़ मांस वाला शरीर नदी के तट पर पहुंच गया। सभी लोग अपने को नदी के तट पर उपस्थित देखें। स्नान के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अपना दायां कदम नदी के धारा में छोड़ें, रखें और शीतलता का अनुभव करें। दूसरा पैर उठाएं बायां, वो भी जल की धारा में रखें। दोनों पैरों के अंदर उस शीतलता का अनुभव करें जो अभी तप रहे थे, जल रहे थे। और आगे बढ़ें, एक एक कदम आगे बढ़ते चलें। पानी की धारा को देखें जो आपके घुटने से छूकर बह रही है। और चलें आगे। पानी जंघाओं से छूकर बह रहा है। पानी स्वच्छ है, निर्मल है, किसी प्रकार का जल जंतु का डर नहीं, नीचे कादो पत्थर भी नहीं, बाली बिछी हुई है। भक्त लोगों ने अपने चूड़ी, अंगूठी, पैसा डाला हुआ है। आप आगे बढ़ें। नदी का जल प्रवाह आपके नाभि से छूकर बह रहा है। और आगे चलें। अब यहीं रुक जाएं। आपके छाती से, सीने से पानी छूकर बह रहा है। आगे और गहराई में न जाएं, यहीं पर स्नान करेंगे। किंतु 3 की घोषणा की प्रतीक्षा करेंगे। 3 की घोषणा सुनते ही सर्वांग से इस नदी में डूबेंगे। फिर आपका सर बाहर नहीं रहेगा। 1, 2, 3। सर्वांग से अपने को जल में डूबा हुआ देखें। पूर्ण शरीर में शीतलता का अनुभव करें। मन बहुत ही प्रसन्न और प्रफुल्लित हो रहा है। शरीर की थकावट दूर हुई सी लग रही है। अपने एक एक अंगों को आप मल रहे हैं। अंदर ही अंदर सारा शरीर शीतल हो गया। अपने अपने इष्ट का नाम आपके अंदर चलने लगा। आपके गुरु का मंत्र आपके अंदर चलने लगा। अंदर ही अंदर प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं। हे प्रभु, कितनी करुणा, कितनी दया, कैसा यह जल अमृत बनाया। अगर पृथ्वी पर तू जल न बनाता तो क्या स्थिति होती इस संसार जीवों की। किंतु उसका कोई मूल्य नहीं रखा। इतनी बड़ी वस्तु अमृत रूप देकर भी कोई मूल्य नहीं। चाहे जितना उसका उपयोग करें। बिजली का बिल नहीं भरते हैं, कनेक्शन काट दिया जाता है। टेलीफोन का बिल न भरें,
कनेक्शन कट जाता है, नल का बिल न दें, कट जाता है कनेक्शन, किंतु तू कितना प्रकाश देता है, कभी कोई बिल नहीं, कितनी पवन देता है, कभी कोई बिल नहीं, कितना जल वर्षाता है, कभी कोई चार्ज नहीं, कितना अन्न उत्पन्न कर देता है, कभी कोई भूमिकर नहीं, कितना महान, कितना दयालु, कितना करुणा सागर है। प्रभु को अंदर ही अंदर धन्यवाद करते हैं और अब प्राण ऊपर आने को चाहते हैं। अब जल में अधिक देर नहीं रुक सकेंगे, किंतु आप अपने मनोबल से अपने स्थूल शरीर को अंदर ही दबा कर रखें, बाहर ना आने दें। अब आप देख रहे हैं कि आपके प्राण व्याकुल हो गए हैं ऊपर आने के लिए, अब अंदर रुकना बिल्कुल नहीं चाहते। अब जो मन की प्रसन्नता थी वो बदल रही है, किंतु अपने सूक्ष्म शरीर से इस स्थूल शरीर को अंदर ही दबा के रखें। अनुभव करें इस घबराहट का। जब आप नदी में हो और आपका कोई शत्रु आपको ऊपर से दबा दे, ऊपर ना आने दे, उस घबराहट का अनुभव करें जो 4 दिन पहले महानदी में बस गिर गई, 40-50 लोग उसी में डूबकर प्राण छोड़ दिए। उनके घबराहट का चिंतन करो, उनके उस पीड़ा का अनुभव करो, किस तरह से तड़फ तड़फ कर प्राण छूटे। उसी ही स्थिति को आप अपने में देखें और पूरी शक्ति लगाकर प्राण आपके शरीर को ऊपर फेंकना चाहते हैं, किंतु सूक्ष्म शरीर के मनोबल के आगे स्थूल शरीर हार गया और अब धीरे धीरे आपका शरीर जो ऊपर उठने को जा रहा था नीचे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है और एकदम पूरा नीचे गिर गया उसी नदी के अंदर। अब आप देख रहे हैं अपनी स्थूल शरीर की स्थिति को कि जो अभी ऊपर उठना चाहता था अब वह शक्तिहीन हो गया, निश्चेष्ट हो गया, निष्क्रिय हो गया, निष्प्राण हो गया। अब वह मृत रूप हो गया। अपनी मनोबल से सूक्ष्म शरीर से उसे नदी के तट पर खींच कर ले आए। सभी लोग अपने स्थूल शरीर को खींचकर तट पर डाल दें। नदी के तट पर आप देख रहे हैं आपका शरीर गिरा हुआ है। जब यह घर से आ रहा था तब इसकी स्थिति को आप देख रहे थे। कुछ वस्तु की खरीदने की कामना हुई, किसी संबंधी की मृत्यु को सुनकर शोक हुआ, किसी के धक्का लगने से क्रोध हुआ, बचपन के साथी मिलने से मोह हुआ, अपने पैरों के सम्मुख एक सांप को निकलने से भय हुआ। किंतु इस स्थिति को देखने से अब ये नहीं कहा जा सकेगा कि यह शोक में डूबा हुआ है या कामनाग्रस्त है या ये क्रोध कर रहा है या इसे मोह हो रहा है या इसे भय लग रहा है। अब ये क्रियाएं इसमें प्रतीत नहीं होती, किंतु जब जीवित था, नदी की तरफ आ रहा था, तब इसके जीवन में ये घटनाएं 5 प्रकार की दिखाई पड़ती थी। जब ये जीवित था तब इसके छाती, पेट में फुलाव, खिंचाव, उठाव, दबाव, अंकुचन, प्रसारण दिखाई पड़ता था। ये दौड़ता था, चलता था, उठता था। किंतु अब इसके शरीर को देखकर यह नहीं कहा जा सकेगा कि ये उठने वाला है, चलने वाला है, दौड़ने वाला है। और उसके शरीर को देखकर, उसके पेट को, छाती को देखकर अब ये भी नहीं हम कह सकेंगे कि इसका पेट ऊपर उठ रहा है और नीचे जा रहा है। किंतु जीवित था तब ये क्रियाएं प्रतीत हो रही थी। जब ये नदी की तरफ आ रहा था तो इसे
थकावट के कारण, गर्मी के कारण नींद आ रही थी, आलस्य आ रहा था, भूख और प्यास लग रही थी, और फिर खाकर पीकर विश्राम करके प्रसन्न मुद्रा में यह नदी की ओर आ रहा था। किंतु इस शरीर की स्थिति को देखकर अब यह नहीं कहा जा सकता है कि ये नींद में सोया हुआ है, ये आलस्य में भरा हुआ है, इसे प्यास अथवा भूख लग रही है, या इसके चेहरे पर कोई प्रकार की कांति प्रसन्नता है। अब यह तत्व पांचों यहां से विलीन हो गए। जब ये जीवित था तब इसको किसी भी रसीले खट्टे मीठे पदार्थों को द्वारा देखने से, खाने से मुख में लाल बहती थी, शरीर से झाल पसीना भी होता था, परिस्रा भी निकलता था, संभोग संबंध से या स्वप्न दोष से रसवीर स्खलित होता था, चोट लगने से रक्त भी निकलता था। किंतु इस स्थिति में जो यहाँ पर सोया हुआ है, नहीं कह सकेंगे कि इसके मुख से लाल बहने वाली है, बह रही है। इसके शरीर से न स्वेद आ रहा है, न परिस्रा, न रजवीर्य, न रक्त। ये पांचों तत्व विलीन हो गए जो जीवित में थे। जब जीवित था तब इसके केश, त्वचा, नाड़ी, मांसहाड़ जिस तरह के लंबाई के, रंग के, आकार के, वजन के थे, वे अभी भी उसी तरह सुरक्षित हैं। उनके आकार में, लंबाई में, वजन में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। क्यों हुआ ऐसा? शेष 20 तत्व कहां चले गए? ये 5 क्यों बाकी रह गए? तो सद्गुरु की कृपा से उत्तर मिला। ये शरीर 5 महाभूतों का बना हुआ है। आकाश ने अपने 5 तत्व इसमें दिए हैं, वायु ने इसमें 5 तत्व अपने दिए हैं, तेज ने 5 तत्व अपने दिए हैं, और जल ने 5 तत्व अपने दिए हैं, और पृथ्वी ने 5 तत्व अपने दिए हैं। जब देह का प्रारब्ध भोग पूरा हो जाता है तो ये आकाश अपने 5 तत्व को खींच लेता है, वायु अपने 5 तत्वों को भी शरीर से खींच लेती है, तेज भी अपने 5 तत्वों को शरीर से खींच लेता है, जल भी उन 5 तत्वों को अपने शरीर से खींच लेता है। अब रह गए पृथ्वी के 5 तत्व, वो खींच कर कहाँ ले जाएगी? पृथ्वी की वस्तु तो पृथ्वी पर पड़ी है, जला दो तब भी वो पृथ्वी में है, गाड़ देंगे तब भी पृथ्वी में है, पानी में डाल देंगे तब भी पृथ्वी में है, और कोई हिंसक पशु खा दे या ऊपर ही सड़ जाए, गल जाए, तब भी वो पृथ्वी पर है। इसीलिए मृतक शरीर के अंदर पृथ्वी के 5 तत्व दिखाई पड़ते हैं: केश, त्वचा, नाड़ी, हाड़, मांस वाला शरीर। किंतु बाकी के शोक, काम, क्रोध, मोह, भय, आकाश के विलीन हो जाते हैं, शरीर से अदृश्य हो जाते हैं। जीवित में जो दिखते थे अब मृत अवस्था में नहीं दिखेंगे। वायु के प्रसारण, धावन, वलन, चलनांकुचन वे वायु में विलीन हो जाते हैं। जीवित में जैसा दिखाई पड़ता था मृत शरीर से, ये 5 तत्व नहीं दिखाई पड़ेंगे। तेज के अपने निद्रा, आलस्य, क्षुधा, तृषा, कांति जो जीवित में दिखाई पड़ता था अब मृत होने पर नहीं दिखाई पड़ता। वो तेज में अपने 5 तत्व निकाल लिए। लाल, श्वेत, मूत्र, रजवीर्य, रक्त, जल ने अपने निकाल लिए, पृथ्वी पर पड़े। घर के संबंधियों को खबर पहुंचा दें कि आपका परिजन दुर्घटना को प्राप्त हुआ है। वे सभी लोग जिसका जितना संबंध, मोह था, आसक्ति थी, स्वार्थ था, अपने अपने साधनों से काम छोड़कर घटनास्थल पर पहुंचते हैं। चारों ओर से आपके नाम रूपादि शरीर को घेरे हुए हैं। देखते जाए कौन कितना रो रहा है, किसे बेहोशी आ रही है, किसे चीखें निकल रही है, कौन सर छाती हाथ पीट रहा है, कौन दुख प्रकट करता है,
और कौन उसमें है जो अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहा है। सर छाती हाथ पीट रहा है, कौन दुख प्रकट करता है और कौन उसमें है जो अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहा है। आपके मरने से वह प्रसन्न हो रहा है जिसको आपने उधार रुपया दिया था, जिसको कर्ज दिया था, जो आपका कर्ज चुका नहीं पा रहा था, वो खुश हो रहा है। चलो, सर दर्द खत्म, झंझट खत्म, पाप खत्म, अब मैं मुक्त हो गया, मेरे से कर्ज मांगने वाला नहीं रहा। आपके शत्रु भी प्रसन्न हो रहे हैं, जिनके नाम का कोर्ट में केस चला रखा था, जमीन के कारण, भूमि के कारण, वो भी चिंता से मुक्त हो गया कि अब केस विदड्रॉ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिससे अनबनी थी वो भी खुश हो रहा है, लेकिन आपका नौकर दुखी हो रहा है, बापू चला गया। आपके मित्र दुखी हो रहे हैं कि हमारा टाइम पास का साथी था, चला गया। बहन रो रही है कि भैया गया, अब रक्षाबंधन पर किसे रक्षा बांधूंगी, अब भाई जुतिया किसके लिए करूंगी। पुत्र भी रो रहा है, अब मेरा योग संवहन कौन करेंगे। अभी नौकरी नहीं लगी, पढ़ाई पूरी नहीं हुई, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है। किंतु जब मौत द्वार पर आ जाती है अपना फंदा लेकर, तब कोई प्रकार का बहाना नहीं सुनती है और वो उससे ले जाती है। इसी स्थिति को संत कह उठे, मन फूला फूला फिर जगत में कैसा नाता रे, मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा रे, भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा रे, मन फूला फूला फिर जगत में कैसा नाता रे। जब तक ये जीवित रहता है तो माँ को भी बड़ा गर्व है, मेरा बेटा मिनिस्टर है, कलेक्टर है, मेरा बेटा विदेश में पढ़ता है, मेरा बेटा ऑफिसर है। भाई को भी बड़ा गर्व है कि ये मेरी भुजा है। माँ, भाई, बहन अपने अपने सम्मान को लेकर और उसका गर्व करते हैं। किंतु जब मौत ने आकर उसे पुकारा, छोड़ चला घर द्वारा रे, अब पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई रे, लपट झपट के त्रिया रोवे, हंस अकेला जावे, मन फूला फूला फिर जगत में कैसा नाता रे। जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे चौमासा रे, 13 दिन तक त्रिया रोवे, फिर करे घर वासा रे, मन फूला फूला फिर जगत में कैसा नाता रे। संतान के मरने से माँ अपने पेट पकड़कर रोती है। उसका तो अब दैनिक कार्यक्रम हो गया, प्रातःकाल 4 बजे उठना और अपने बच्चे के गीत गाना, गुणगान गाना और अश्रु प्रवाहित करना। बहन भी सोचती है अब रक्षाबंधन आया, अब मैं किसे रक्षा बांधूंगी, किसके लिए भाई जुतिया करूंगी।
और पत्नी तो अपना मूर्छित होकर और उसके लिए चीखती चिल्लाती है, पागल भी हो जाती है। अपने अपने निजी स्वार्थ के नाते अपने अपने दुख को वो प्रकट करते हैं। संत कहता है, चार जने चरगजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी रे, चारों को ने आग लगा दी, फूंक दिया जैसे होरी रे। अब हाड़ जले जैसे लाकड़ी को, केश जले जैसे घासारे, सोना ऐसी काया जर रही, कोई न आवे पासारे। कहत कबीर सुनो भई साधो, छोड़ो जग की आशा रे। मन फूला फूला फिर जगत में कैसा नाता रे। जब कभी सत्संग नहीं जाता, किसी के घर जाता, तो ये देखता कि मेरे लिए उचित आसन है या नहीं, मेरे लिए उचित सीट है या नहीं, नहीं तो अपमान अनुभव करता था। किंतु मृत हो जाने पर घास पुआल के ऊपर डालकर बिना रजाई गद्दे के बांस की सीढ़ी बनाकर और लोग उठाकर ले जाते हैं। उसके संबंधियों को खबर कर दी जाती है, जो पास में कहीं थे, पुत्र, पति, पिता, वो अपने वाहन से आते हैं। खबर पाने पर और स्मशान तक साथ करते हैं। यह वही पुत्र है जिसने पिता को जीवित अवस्था में घर से निकाल दिया था। पिता माता को रखा नहीं था, न कपड़ा देता था, न भोजन देता था, न उनके जीवन की चिंता थी, किंतु अपने घरों में कुत्तों को पालता था, कुत्तों को कार में घुमाता था, कुत्तों की देखरेख के लिए डॉक्टर और मास्टर आते थे। पिता माता के प्रति कोई आदर भाव नहीं। आ भी गए तो बस कैसे जल्दी चले जाएं, कुछ ऐसा दे दो और यहां से चले जाएं, क्योंकि प्रेस्टीज का सवाल है। देहाती आदमी है, पैंट शूट पहनता नहीं है, अब हम वकील हो गए, अब हम डॉक्टर हो गए और हमारे पास ये बैठेगा हमारे साथ, तो दोस्त लोग क्या कहेंगे। ये वही व्यक्ति है जो पिता को ठोकरे मारता था, आज मृत्यु की खबर सुनकर स्मशान तक साष्टांग प्रणाम करता हुआ जाता है। मृत शरीर पर पुष्पमालाएं डालकर ले जाता है, नया चादर शॉल ऊपर डालता है और मरने के बाद श्राद्ध भोजी में गांव वालों को अच्छे पकवान मिष्टान खिलाकर मेमोरी के रूप में, याददाश्त के रूप में प्रेजेंटेशन करता है। गिलास, लोटा, कपड़ा, रिश्तेदारों को, संबंधियों को, बहन भाइयों को देता है और स्मशान के ऊपर ले जाकर उसके शरीर से जो भी अलंकार, कपड़े, कीमती वस्तु, घड़ी इत्यादि निकाल ली जाती है। थोड़ा सा चेतना है तो झूठे कागजात बनाकर उसके दस्तखत, अंगूठा लगवा लिया जाता है ताकि संपत्ति सब कुछ मेरे नाम पर मैं करा सकूं। और अब उठाकर उसे
चिता पर लेटाया जा रहा है, 2 टांगे पकड़ी गई है, गर्दन के नीचे एक व्यक्ति है, पीठ जंघाओं की तरफ 2 व्यक्ति हैं, और उठाकर उस चिता पर डाल दिया। अपने नाम रूप वाले शरीर को सभी लोग उस काठ के चिता पर देखें, आप ही के प्रियजनों के द्वारा, आपके ही निकटतम संबंधियों के द्वारा। जैसे धान का बस्ता, सीमेंट का बस्ता गिरा दिया जाता है, ऐसे ही आपके शरीर को पटक दिया है। उसके ऊपर काठ फिर डाला जा रहा है। देख लो, अंतिम बार आपके नाम रूप वाले शरीर को या आपके परिवार के लोग अब उसे समाप्त करने जा रहे हैं। धीरे धीरे आपके छाती तक काठ को धर दिया है, मुख खाली है, इसे एक बार और देख लो। अब मुख पर घी लगाया जा रहा है और अब उसे भी काठ के द्वारा पूरित कर दिया गया। चारों ओर घास रख दिया गया है, तेल डाल दिया गया है और आपके प्रियजन के द्वारा उसमें अग्नि संस्कार हो रहा है। चारों ओर तेज ज्वाला प्रकट हो गई। आपका नाम रूप वाला शरीर अब सदा के लिए अब खो गया इस अग्नि की ज्वाला में। अब इसे आप देख नहीं सकेंगे। इस देह रूपी वस्त्र का आपने त्याग कर दिया। अब इस देह में और प्रवेश नहीं कर सकेंगे। सांप कांटी का परित्याग कर देता है, फिर उसमें प्रवेश नहीं करता है, किंतु उसकी कांटी पड़ी हुई रहती है। आपकी देह रूपी कांटी को पड़ा नहीं रहने दिया जाएगा, इसे भी भस्मीभूत कर दिया जा रहा है। और सभी आपके रिश्तेदार दूर होते जा रहे हैं। तेज ताप के कारण, आपके जलते हुए मांस और धुएं के कारण पिछड़ते जा रहे हैं, थूकते जा रहे हैं। और संध्या का समय हो चला। जल्दी से के काठ और डालकर वे घर की ओर लौट रहे हैं अपने अपने कार्य में पहुंचने के लिए। आप अपने सूक्ष्म शरीर से देख रहे हैं अपने नाम रूप वाले शरीर की अंतिम स्थिति को। आधा जल चुका है, आकाश में बादल हुए, बिजली हुई और पानी गिरने लगा। आप अपने सूक्ष्म शरीर से, अव्यक्त शरीर से अपने व्यक्त जलते हुए अर्ध जले शरीर को देख रहे हैं और पानी के कारण वो अग्नि बुझ गई। आधे घंटे बाद पानी बंद हुआ, अग्नि बुझ चुकी, शरीर आधा जला हुआ है। जंगल के कुत्ते, भेड़िए आ गए, गिद्ध आ गए और अब वे उस पके हुए भोजन को पाकर प्रसन्न हो रहे हैं। जैसे छेली को कटवाकर खरीद कर, मछली को कटवाकर खरीद कर पकाकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, उसी तरह वो कुत्ते, चील, गिद्ध, भेड़िए आपके ही इस शरीर को जो अग्नि में आधा पक चुका था उसे खा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। इसी शरीर के मांस बढ़ाने के लिए जिंदा मछलियों को, छेलियों को, मुर्गियों को काट काट कर पेट में भरा था। जिस मांस बढ़ाने को आज वही मांस उन कुत्तों के द्वारा खाया जा रहा है, उस भेड़ियों के द्वारा, गिद्धों के द्वारा खाया जा रहा है, कौवों के द्वारा, चील के द्वारा। अब आप देख रहे हैं प्रातःकाल में आपके शरीर के कुछ अवयव कोई तांत्रिक ले गया, कोई जादूगर निकाल के ले गया, बाकी अवशेष आपके संबंधियों ने उठाए और उन्हें भी घर से बाहर रखा और त्रिवेणी, हरिद्वार, इलाहाबाद या महानदी में फेंकवा दिया। जिस बिस्तर पर सोए थे उस गद्दा, रजाई, तकिया, कंबल को भी फेंकवा दिया। आपके पहने हुए कपड़े उनको भी फेंक दिया। अब वे घर में आपके इन उपयोगी वस्तुओं को जो आप उपयोग में ला रहे थे
देना चाहते हैं किसी दूसरे को, अब घर में नहीं रखते। अब देख रहे हैं अपने नाम रूप शरीर का अस्तित्व पूरा का पूरा समाप्त हो गया, किंतु आप अभी अपने सूक्ष्म शरीर से वहां पर हैं और देखते हैं आपके साथ में दो प्रकार की पैकेट हैं, दो प्रकार की गठरियां हैं, एक काली और एक श्वेत। इसमें क्या है? काली में और श्वेत पैकेट में, गठरी में। तो मालूम पड़ा ये जो मनुष्य जीवन में आकर चोरी की, मांस मछली खाया, शराब सिगरेट का सेवन किया, स्त्रियों को पीटा, जोतुक लिया, संतों की निंदा की, ग्राहकों से, क्लाइंट से, पेशेंट से, नौकरों से दुर्व्यवहार किया, अत्याचार बलात्कार किया, इन सब अपराधों के कारण ये काली गठरी, काला पैकेट बड़ा हुआ। और मनुष्य जीवन में जो आपने अंधे, लंगड़े, लूले, विकलांग की सेवा की, मदद की, बूढ़े बच्चों की, विधवाओं की मदद की, पशु पक्षियों की जीवन की रक्षा की, नेत्रदान, रक्तदान, वृक्षारोपण किया, संतों की सेवा की, अपने संबंधियों को, परिवार वालों को, मित्रों को, ग्राहकों को संतोषजनक व्यवहार किया, किसी के साथ धोखा नहीं, छल कपट नहीं, ठगी नहीं, दान धर्म में रुचि रखते रहे। ये सब से वो सफेद गठरी, सफेद पैकेट बढ़ता है। और जब सफेद गठरी ज्यादा बड़ी होती है तो पहले ये स्वर्ग यात्रा करता है पुण्य भोगने को, और जब काली गठरी बड़ी होती है तो इसकी दुर्गति होती है, नरक में जाता है दुख भोगने के लिए। और जब समान दोनों हो जाते हैं तब फिर मनुष्य जीवन को प्राप्त होता है। जब मनुष्य जीवन को प्राप्त होता है तो पहले आकाश में, आकाश से बादल में, बादल से जल में, और जल से पृथ्वी में, और पृथ्वी से अन्न में, और अन्न से फिर प्राणी के जीवन रस में, रस से रक्त में, रक्त से मांस, मज्जा और रजवीरी में, और फिर उससे यूट्रस गर्भाशय में आता है, और गर्भाशय में फिर बिंदु के आकार का, फिर पिंड आकार का, फिर शरीर का आकार। 6 महीने में भूख प्यास लगती है, 7वें महीने में अपनी पूर्व जन्मों के किए कर्म का दृश्य सामने आता है। परमात्मा से रो रो कर प्रार्थना करता है, प्रभु सब लोग अपना इतना हिस्सा लेकर कहाँ चले गए और मैं यहाँ अकेला इस रो नरक में सड़ रहा हूँ, जल रहा हूँ। प्रभु मुझे माफ करो, मुझे क्षमा करो प्रभु, और ये भूल मैं नहीं करूँगा, मुझे यहाँ से निकाल दो और ये गलती मैं नहीं करूँगा। हे प्रभु, अब मैं अपने कल्याण की चेष्टा करूँगा, मैं अपनी मुक्ति की चेष्टा करूँगा, अब मैं किसी प्राणी को दुख नहीं दूंगा, अब मैं हत्या नहीं करूँगा, हत्या से प्राप्त वस्तु का प्रयोग कभी नहीं करूँगा, मैं कभी भी दूसरे के धन का हरण नहीं करूँगा। प्रभु मुझे यहाँ से निकालो। तब अंतर्यामी परमात्मा वे नारायण इसे उपदेश करते हैं, पवित्र उपदेश करते हैं। वहीं पर ही इसे सो और हम महामंत्र अजपा गायत्री दान करते हैं और उपदेश करते हैं कि अब तुम अपने को चैतन्य आत्म रूप से ही जानना, इस शरीर से अहंता और ममता न करना। यही तुम्हारे 84 में भटकने का कारण है। गर्भ में वचन करके, प्रतिज्ञा करके, और यह फिर ईश्वर की दया से बाहर गर्भ से आता है। तो योनि रूपी यंत्र जैसे संडासी, जैसे चिमटा, जैसे प्लास के द्वारा वस्तु पकड़ी जाती है, ऐसे ये दबाया जाता है। जैसे वाइस में किसी वस्तु को दबाया जाता है, ऐसे योनि रूप यंत्र में इसका गर्दन दबता है, प्राण व्याकुल हो जाते हैं। बाहर की पवन से संबंध नहीं, अंदर का संबंध मां से टूटता है, अर्धमूर्छित अवस्था में बाहर गिरता है। कभी यंत्रों से खींच के निकाला जाता है, कभी उल्टा लटक गया तो डॉक्टर नर्स अंदर योनि में हाथ डालकर इसकी दिशा को ठीक करके खींच कर बाहर लाकर गिरा देते हैं।
ऐसी अवस्था में ये बाहर आकर फिर संसार में आकर परमात्मा के उस दिव्य उपदेश को, सनातन उपदेश को भूल जाता है और वही छल कपट मांस मछली शराब सिगरेट आदि दुष्कर्मों में अपना जीवन नष्ट करता है। कोई भाग्यशाली व्यक्ति गुरु के निकट पहुंचकर और उस अपने चैतन्य दृष्टा साक्षी आत्मस्वरूप का निश्चय करके और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। सभी लोग उसी परमात्मा के दिव्य संदेश को कानों पर अंगुलियां देकर 1 मिनट तक सुने, जो श्वास के साथ चल रहा है। कान खुले कर दें। श्रद्धेय माता पिता का ध्यान करें। अपने इष्ट अपने गुरुजनों का ध्यान करें, जिनकी कृपा सहयोग प्रेरणा से यह देव दुर्लभ ब्रह्म विद्या हमें सुनने का समझने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन सभी की कृपा का अनुभव करते हुए उनके चरणों में अपने अहंकारी सिर को झुका दें। चाहे पत्नी हो, पुत्र हो, नौकर हो, मित्र हो, जिसके द्वारा भी, जिसकी प्रेरणा से आपको ये लाभ मिला, अपना सर झुकाकर दोनों हाथ जोड़ते हुए हम ओम की ध्वनि से वंदन करें। सभी अपने नेत्र खोलें। श्रोताओं के रूप में विराजित सभी आत्मवितों को निरंजन की ओर से प्रणाम।